स्पीड ऑफ एफलक्स एंड रेंज हम यहां देखते हैं। अगर किसी बड़े कंटेनर में कोई लिक्विड फिल किया हुआ है और यहां पर एक हमने ओपनिंग दे रखी है, यहां से जो एफलक्स की स्पीड होगी, सपोज v है, उसे हमें मेजर करना है। हम एक बात यहां कंसीडर कर रहे हैं, यह ओपनिंग का एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए जब यह लिक्विड फ्लो होगा तो इस लिक्विड की सरफेस की जो स्पीड होगी, यहां जो लिक्विड की स्पीड होगी वह हम नेग्लिजिबल लेंगे, तो इससे हम लेते हैं 0। दूसरी बात, यहां लिक्विड की हाइट लेते हैं हम h1 और यह हाइट हम ग्राउंड से लेते हैं h1 सपोज, और यह हाइट है h2, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका स्मॉल h सपोज। यहां पर एफ्लक्स की स्पीड हमने v ली है, यहां जो ड्रॉप हो रहा है स्पीड में, हाइट में जिस रेट से हो रहा है वह 0 लिया है, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में इसे नेग्लिजिबल माना गया है। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, हमारी बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं, P प्लस रो जी एच, रो लिक्विड की डेंसिटी है यहां पर, प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट, और यहां भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट, यानी हम यहां पर लिखते हैं सारी टर्म्स को, तो फिर क्या मिलेगा हमें, P नॉट प्लस रो जी, यह हाइट h1 प्लस यहां के लिए v 0 है इसलिए 0 हो गया। अब हम इस इक्वेशन को फिर से यहां के लिए लिखते हैं, यहां बॉटम पॉइंट के लिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एनर्जी P नॉट, स्पीड है v, तो ये हो जाएगा रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां पर हाइट है h2, तो ये हो जाएगा रो जी h2, रो जी h2। P नॉट आप यहां से कैंसिल कर लेंगे और रो वी स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। रो वी स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, रो वी स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू की रो जी h1 माइनस h2, और h1 माइनस h2 तो स्मॉल h हो गया, और रो कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2g स्मॉल h, यानी एफ्लक्स की स्पीड हो जाएगी √2gh। या तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट h से गिरने की स्पीड भी हो सकती है, अगर सिंपल ऑब्जेक्ट हम हाइट h से ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड गेन होती है, ड्रॉप करते हैं तो √2gh स्पीड गेन करता है वो। तो दिस इज अ सिंपल। और रेंज की अगर बात करें तो यह रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको यह हाइट पता होना चाहिए, रेंज फाइंड करने के लिए आपको यह हाइट पता होना चाहिए, और मैक्सिमम रेंज कहां पर होगी यह हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। तो रेंज कैलकुलेट करते हैं हम यहां पर, रेंज क्या होगी, दिस इज बेसिकली रेंज। और मैं आपको बता दूं, यह जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है v स्पीड के कारण, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल स्पीड तो v है और v ही रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं मैकेनिक्स में हमने 1D मोशन 2D मोशन पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड में चेंज नहीं होगा, तो रेंज हो जाएगी v इंटू टाइम t। टाइम क्या होगा, h2 हाइट फॉल होने का टाइम, तो v तो हमारे पास है √2gh, और h2 हाइट फॉल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, h2 हाइट फॉल होने में कितना टाइम लगेगा यह हम जानते हैं। 2D में कैसे कैलकुलेट करते थे, तो h2 इज हाफ g t स्क्वायर, तो यहां से t की वैल्यू हो जाएगी 2h2 अपॉन g, 2h2 अपॉन g, तो 2h2 अपॉन g अंडर रूट, तो t की ये वैल्यू हो गई, g कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो यहां हम लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर फिर से 2, और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा h, स्मॉल h इंटू h2, और इस h2 को आप क्या लिख सकते हैं, यह h2 कैपिटल h1 माइनस स्मॉल h है, तो कैपिटल h को यदि आप h1 को सिर्फ h1 माइनस h लिख सकते हैं, यहां पर आप देखिए h2 को आप h1 माइनस h लिख सकते हैं। तो दिस इज द रेंज, रेंज इज अंडर रूट ऑफ h, दैट इज द हाइट ऑफ लिक्विड एफ्लक्स फ्रॉम द टॉप पॉइंट, इंटू h1 माइनस h, h1 माइनस h ग्राउंड से
फ्लक्स की हाइट है, h1 माइनस h यह है, ग्राउंड से फ्लक्स की हाइट है h1 माइनस h। तो इस तरह से आप फ्लक्स की रेंज भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन h is h1 by 2, when small h is capital H1 by 2, range is maximum। जब आपका फ्लक्स यहां पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा, तो फ्लक्स की रेंज मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो ड्रॉप होगा। कुछ इस तरह से होगा। आप देखिए डायग्राम एक बार। यहां यदि आपने फ्लक्स क्रिएट किया तो वो यहां ड्रॉप होगा, यदि आपने यहां क्रिएट किया तो वो मैक्सिमम रेंज होगा, और यदि आपने टॉप पे किया तो फिर से यहां गिरेगा, क्योंकि यह स्पीड बहुत कम है। और यहां पर मिड पॉइंट पर स्पीड सबसे ज्यादा, स्पीड तो होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज पहुंचने के लिए उस पर टाइम भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यह स्पीड जरूर ज्यादा होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए उसके पास टाइम कम रहेगा। तो आप देख सकते हैं रेंज किस तरह से वैरी होती है हाइट के अकॉर्डिंग। यह तो इनफैक्ट फॉर्मूला होता है रेंज, तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको 2D मोशन अच्छे से आता है तो रेंज कैलकुलेट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आगे देखते हैं हम।